डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास का मैथ्स एकदम सीक्वेंस वाइज अच्छे से क्लास चल रहा है। आपने पूरा वीडियो और देखा ही होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.4 के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ आप जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। राइट ना। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ए बी सी समांतर चतुर्भुज है जिसमें x और y का मान हमको क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। चित्र अनुसार दिया हुआ है, हम देख सकते हैं। पहले तो हम ये जो प्रश्न बोले हैं ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज पहले देखते हैं। यहाँ देखेंगे ए बी और ये सी डी, ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ x का मान और y का मान हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे मान दे रखा है a और d का मान 9, तो इनके सामने का भुजा यहाँ C और B दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 9। ठीक, यहाँ A और B का मान कितना दिखाई दे रहा है 16। वैसे ही यहाँ C और D का मान भी कितना दिखाई दे रहा है 16। 10 और 6 16। अगर आपको मान पूछे C और F का मान पूछे तो आपको 6 बतानी है, और इसी और X और Y का मान को हमको क्या करनी है, ज्ञात करने। बहुत ही सरल है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगा। देखते हैं चित्र अनुसार एक त्रिभुज दिया है EFC। आप देखिए चित्र में EFC, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको E और F, और यहाँ दिखाई दे रहा है C। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। वैसे ही EAB, तो यहाँ दिखाई दे रहा है E, यहाँ दिया है ना, और A और यहाँ पर क्या दिया है, B दिया है। एक समरूप है, समरूप एक त्रिभुज है जिनकी भुजा क्या है, समान है। तो हम लिख सकते हैं EF बटे में लिख सकते हैं E और A। आप यहाँ देख सकते हैं EF, इनके बटे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो E और क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर दिया है EF, उनके बटे में दिया है E और A, तो लिख सकते हैं E और सीधा A। वैसे ही हम लोग F और C देखेंगे, तो यहाँ F और यहाँ हो जाएगा C, उसके नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास, O किसके समरूप है, A और B के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो जो मान दिया है डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देखेंगे और मान को यहाँ रखते जाएंगे। तो E और F का मान x दिया है, E और A का मान x + 15 दिया है, राइट, बराबर F और C का मान 6 दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और A और B का मान कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व करते जाते हैं। चलिए देखते हैं, 16 एकम 16x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये 6 का गुणा x के साथ करेंगे 6x हो जाएगा, और 15 छक्के कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा, राइट। अब ये 16x में 6x को हम लोग घटा लेंगे, राइट ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे पक्षांतर, 90 का 90, 16 में 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर 90 का 90 कटाएंगे, 10 एकम 10, और 10 नहीं है कितना हो जाएगा 90, मतलब x का जो मान निकल गया है वो कितना निकल के आ गया है, 9 आ गया। यही हमको ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया, राइट। अब वही भी ज्ञात करके देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे AD बराबर क्या होता है, BC बराबर कितना लिख सकते हैं, 9। तो इसी बात को मैंने शुरू ही बोला था, जब A और D का मान जब 9 है, तो यहाँ C और B का जो मान है, या B और C का जो मान है वो कितना होगा, 9 होगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, तभी आपको अच्छा से और समझ में आएगा। चलिए वैसे यहाँ पर भी देखते हैं, E और C बटे में लिखेंगे EB, इसको थोड़ा याद करना पड़ता है ना। देखिए E और यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, C दिया हुआ है, राइट ना, उनके बटे में E और B, तो यहाँ आप दिखाई दे रहा होगा आपको E और B, E और B, जैसे यहाँ देखे थे ना, कैसे देखे थे, यहाँ देखे थे E और F, उनके बटे में क्या लिखे थे, E और A लिखे थे। वैसे ही यहाँ क्या लिखेंगे, E C अपान क्या लिखेंगे, E और क्या लिखेंगे, B लिख लेंगे। क्लियर यहाँ तक, ठीक। वैसे ही FC, यहाँ देख सकते हैं FC, उनके बटे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB, तो ये किसके समरूप है, A और B के। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ E और C का मान y है, देख सकते हैं चित्र में E और C का मान y दिया हुआ है। E और B का मान कितना दिया है, y + 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y प्लस क्या लिख सकते हैं, 9, क्योंकि यहाँ का भी मान कितना होगा हमारे पास, 9 होगा। ठीक, और FC का मान कितना है, 6 है, और A और B का मान कितना है हमारे पास, 16 है।
ए और बी का मान तो 16 दिखाई दे रहा है। अब फिर हल कर लेते हैं, कैसे हल करेंगे, 16 एकम 16y हो जाएगा। अब 6 का गुणा y के साथ करेंगे 6y प्लस ये 9 का गुणा हमारे पास 6 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा। ठीक, 10 में 6 को घटाएंगे, 54 का 54 लिखेंगे, तो 10 में 6 घटाएंगे कितना y हो जाएगा, 10y बराबर 54। अब भागित देंगे तो ये 54 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो भाग करेंगे, अब इतना तो काम कर ही लेंगे कि 54 में भाग करेंगे हम लोग किसके साथ में करेंगे, 10 के साथ में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5.4 आएगा। आई होप आपको अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। एक जगह x का मान याद करनी है और एक जगह हमको क्या याद करनी है, y का मान। ये मान याद होगा तो बाकी सारा चीज़ आपका याद हो जाएगा। ये मान आपका याद होगा तो आपको बाकी सारा चीज़ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे या भगा के देखेंगे या बिना कॉपी में नोट डाउन करे अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप कॉपी लेकर के बैठते हैं, पेन लेकर के बैठते हैं और नोट डाउन करते जाते हैं और मेरे साथ अगर आप बनाते जाते हैं और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आने लगेगा। राइट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक समलंब चतुर्भुज दिया है जिसका मान है ए बी सी डी। यहाँ देख सकते हैं ए बी और यह है आपका सी डी, जिसमें जो ए बी है वो किसके समरूप है, सी और डी के समांतर है। राइट ना, के विकर्ण परस्पर बिंदु, इनके विकर्ण जैसे ये काटा गया रेखा है, ये विकर्ण कहलाएगा। राइट, तो यहाँ जो बिंदु होगा वो ओ होगा, पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 दिया है, आप देख सकते हैं ए और बी का मान कितना दे दिया है, 2 दिया है, मान लो 2 सेंटीमीटर दिया है ना। और सी और डी का मान कितना दे दिया है, मान लो 1 दिया है। राइट, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो उसी बातें को बार बार रिपीट किया गया है, डायग्राम आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखो एक त्रिभुज दिया है ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में कोण 2, जो कोण दूसरा है और कोण पहला है, एक दूसरे के समरूप है। यहाँ देख सकते हैं कोण पहला और ये दूसरा एक दूसरे के समरूप है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर है। ठीक, और यहाँ कोण चौथा और तीसरा, यहाँ देखिए कोण चौथा कहाँ है, ये चौथा है और ये तीसरा है, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ठीक है, और कोण छठवा और पांचवा भी एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है। जो दिखाई दे रहा है उसी को आपको कर देनी है। राइट, रही बात 1 2 3 4 5 और 6 कर लेंगे तो कोण गिनती कर ही सकते हैं। राइट ना, तो यहां पर अतः करके लिखेंगे कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी क्या है, समकोणिक है। समकोणिक का मतलब क्या होता है, जिसका कोण क्या है, समान है, उनको समकोणिक कहेंगे। ठीक है, अब यहां देखेंगे कोण ए ओ बी समरूप है किसके, कोण सी ओ डी के, ये तो जानते ही हैं। अब देखेंगे क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है। देखो एक क्षेत्रफल इनका ज्ञात करना है और एक क्षेत्रफल इनका, तो दोनों को बटे में लिख देंगे। अब इनका भुजा भी क्या होगा, परस्पर एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे ए भी दिया है तो यहाँ ए और बी यहाँ दिखाई दे रहा है, बटे में सी और डी, इनके भुजा भी आमने सामने क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ ए और बी का मान कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है, और नीचे में सी डी का मान कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर मान लो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 2 दूने कितना कर देंगे, 4, और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 1, मतलब 4/2 हो जाएगा हमारे पास जो मान है। तो इनको अनुपात में अगर हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा हमारा ए ओ बी और त्रिभुज हमारे पास जो दिया है सी ओ डी, इसका जो अनुपात होगा वो 4:1 हो जाएगा। और यहाँ चूकी करके लिख सकते हैं ए बी अपान सी डी बराबर, ए बी का मान 2 है और सी डी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया है प्रश्न में, इसको आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है आप बना ही लेंगे। राइट ना, अगर आपके कार्य में अगर लगन है और आप में पढ़ने का जुनून है तो गणित एक ऐसा विषय है जिनको आप भीड़ जाएंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए तो ऑटोमेटिक वो समझ में आने लगेगा। अगर आप कोई दूसरे के भरोसे रहेंगे तो ये आपसे बनने वाला नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि सर के भरोसे रहेंगे तो सर के भरोसे भी आपका सर जाके पेपर नहीं लिखेगा, करना आपको है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख ही सकते हैं, बहुत ईजी है, आप चित्र देख करके बिल्कुल बना सकते हैं। सारा मान दिया हुआ है, जो मान नहीं दिया उन्हीं को हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। राइट,
देखो चित्र में आई भी, जो आई भी दिखाई दे रहा है, आई भी का मान कितना दिखाई दे रहा है 36 मीटर, यहाँ लिख देते हैं, है ना। और भी ई का जो मान दिखाई दे रहा है 20 मीटर। आप देखेंगे भी और ई, इसका मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 20 मीटर, राइट। इसके बाद यहाँ पर ई और बी का मान कितना दिया हुआ है, ई और बी का मान कितना दिया है 15 मीटर, कितना मीटर 15, इसको 15 लिख दिया, है ना। तो आर और जो आई का मान है उसी को हमको क्या करनी है, ज्ञात करना है, राइट। तो जितना मान दिया उनको तो लिख देंगे सेम पहले तो आंसर में, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, आई भी का मान 36 दिया है, भी ई का मान 20 दिया है और ई और बी का मान कितना दिया है 15 मीटर दिया है। अब हम लोग लिख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज मिला है ई भी बी, देख सकते हैं ई भी और ए हमारा बी, ये ऐसा करके एक त्रिभुज मिला हुआ है, ठीक। उनके समरूप है आर ए भी, ये आर और ये आई और ये क्या है भी, एक त्रिभुज यहाँ नजर आ रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ, तो दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखा रहे हैं, मतलब समांतर दिखा रहे हैं, सिमिलर दिखा रहे हैं, राइट। अब सारे भुजा को मिला लेते हैं, ई बी अपान आर ए, देखो ई बी, ई और बी ये किसके समरूप है, हमारा आर और आई के समरूप है, क्लियर हो। और भी ई, यहाँ देखिए भी और ई किसके समरूप है, आई और ई के, मतलब ई और आई लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। आई भी लिख सकते हैं यहाँ, आई और भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बी और भी, यहाँ देखिए बी है और यहाँ देखिए भी है, ये किसके समरूप है, हमारा आर और भी के समरूप है, लिख सकते हैं यहाँ तक। अब ये दोनों के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, समरूपता निकालेंगे, तो उनको मैंने यहाँ सेम छाप दिया है, ठीक। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना को हुबहू लेकर के यहाँ फोटो कॉपी मार देना, समझ में आया। फिर क्या करेंगे, हमको जो जो मान मिला उनको रखेंगे, ई और बी का मान 15 मिला है, आप ऊपर देख सकते हैं कहाँ गया ये, ठीक है। आर आई का मान ज्ञात करनी है, बराबर का बराबर हो गया, और भी और ई का मान दिखाई दे रहा है आपको, कितना दिखाई दे रहा है 20, और आई और भी का मान दिखाई दे रहा है 36, ठीक। अब गुणा करेंगे 20 का गुणा आर आई के साथ, तो मैंने 20 का गुणा आर आई के साथ कर दिया, बराबर 15 गुणा 36 के साथ कर लूंगा, तो यहाँ आर आई का मान ज्ञात करना है, सामने रख देंगे, और 15 गुणा 36 करेंगे तो 540 मिलेगा, राइट। अब बटे में हो जाएगा हमारे पास 20, कटा लीजिए, एक शून्य कट जाएगा, ठीक। और 2 एक कम, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बचा 1, 2 सत्ते 14, मतलब ये 27 बार में कट गया। मतलब ये जो सारा हमारा आंसर आया है, आर आई का मान कितना मीटर आएगा हमारे पास 27 मीटर। तो इसी आर आई का मान को हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आया होगा, एकदम क्लियर है। आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा समझ आने लगेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब हम लोग चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुज, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, जिनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वग सम होते हैं। ठीक है, हमको यही सिद्ध करना है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ ए बी के समरूप है पी और क्यू, और बी और सी के समरूप है क्यू और आर, वैसे ही ए और सी के समरूप है पी और आर। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बाकी वही चीज को बार बार वहां लिखा गया है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को समरूप करके बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे चीज आप देख करके एकदम समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, दिया है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, क्षेत्रफल पी क्यू आर के क्या है, समरूप है, बराबर है, वो तो हम जानते ही हैं, शुरू से बता दिया गया है ना। अब उसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी और क्यू के, है ना, पी क्यू आर के। तो यहाँ समरूप का निशान लगा लीजिएगा, राइट। अब अतः क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल ए बी सी, ठीक है, और यहाँ भी लिख लेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, नीचे भी लिख लेंगे क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उनके भुजाएं भी बराबर होगी, जैसे मैंने आपको शुरू बताया। ए बी के बराबर कौन होगा, पी और क्यू, यहाँ देख सकते हैं पी क्यू, और बी सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू और आर को, ठीक है, और ए सी के बराबर में लिख सकते हैं पी और आर के, राइट ना। तो इस तरह से हम इनके घातों को वर्ग लगा के हम लिख सकते हैं, राइट। अब परंतु क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होते हैं, क्षेत्रफल पी क्यू आर के बराबर होते हैं। फिर उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, जितना मैंने यहाँ लिखा है उन्हीं को फिर लिखा गया है। फिर हर भुजा को बराबर करके देख लेते हैं, जैसे एक एक भुजा को पहले हम लोग हल करके देखते हैं। तो एक भुजा है हमारा ए बी का वर्ग, और बराबर किसके बराबर है, पी और क्यू के बराबर है। दोनों का वर्ग कट जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू और आर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर लिख सकते हैं क्यू और आर,
ठीक है, तथा ए सी बराबर लिख सकते हैं पी और आर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी सी सर्वगसम है पी क्यू और आर के, राइट ना। तो यहाँ त्रिभुज का निशान भी लगा लीजिएगा। तो आपको समझ में आया होगा, ये चित्र देख के ही पूरा चीज हमको समझ में आ जा रहा है कि कौन किसके भुजा बराबर है, कौन त्रिभुज किसके बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इतना क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, तो आसानी से आप बना सकते हैं। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह के वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो आपको तुरंत मिल सके। चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्नावली में अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से ऊर्जावान होकर के सभी लोग बैठेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।